प्रभु यीशु के नाम में सबको सलाम। और एक बार खानवेल ब्रदरन असेंबली के लिए और सभी जुड़े हुए सब विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का संडे के सुबह के समय में ऐसे ऑनलाइन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और विशेष करके प्रभु का जो पवित्र वचन हमारी मातृभाषा में दिया हुआ उस वचन को सुनने के लिए प्रभु ने जो सुंदर समय दिया है। और बहुत शॉर्ट टाइम में प्रभु का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु में हम प्रार्थना के पूर्वक बैठेंगे। हमारा कान को, हमारा हृदय को प्रभु स्पर्श करे और प्रभु का जो वचन आज जो संदेश प्रभु की ओर से हमें देना चाहता है वो हम जितने भी इधर जुड़े विश्वासी परिवार है, संख्या में कम है, फिर भी प्रभु का वचन है और हमें उसे सुनना है। तो और एक बार मनहर भाई और परिवार के लिए और एक बार मैं हृदय से आभारी हूँ प्रभु का वचन सुनाने के लिए ये मौका दिया है। धन्यवाद देता हूँ। अभी आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे हिंदी में। मराठी में भी पढ़िए। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। हेलो मनहर भाई। ह्या स्वातंत्र्याकरता ख्रिस्ताने आपल्याला मुक्त केले आहे, म्हणून त्यात टिकून राहा. गुलामगिरीच्या जुआखाली पुन्हा सापडू नका. ओके, थैंक यू। हिंदी में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। प्रभु इस पढ़ा हुआ वचन के पर उसका बहुत ऐसा आशीष सुंदर दे। और मैं विश्वास करता हूं आज का इस वचन के द्वारा जरूर प्रभु मेरे साथ और आपके साथ बात करेगा। और गलातिया जो प्रांत में प्रेरित पौलुस और उसकी जो टीम मिशनरी जर्नी किया उन्होंने, और बहुत सारा प्रदेश में वो गए और गलातिया प्रांतों में जाके भी परमेश्वर का सुसमाचार वचन सुनाया। और उधर से सुसमाचार सुनने के द्वारा बहुत सारे गलातिया प्रांतों के जो लोग थे, यहू में से आए हुए, अपने रीति रिवाज, अपनी रूढ़ि चुस्ता को, अपनी धार्मिकता सब छोड़ के इस वधस्तंभ के पास कलवरी उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया था और पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु के ऊपर विश्वास करके ये गलातिया के कुछ लोग भी प्रभु में आए। उधर प्रभु की कलीसिया का स्थापना हो गया और प्रभु में अच्छी गलातिया की जो कलीसियाएं थी प्रभु में आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसी दरमियान कुछ ऐसा गलत जो शिक्षा देने वाले लोगों ने उन लोगों को ऐसा भटका दिया था। अपने विश्वास से वो भटक गए थे, वापस अपने रीति रिवाजों में उन्होंने आत्मिकता के जो जीवन को शुरुआत किया था, वापस वो अपने व्यवस्था के नीचे, अपने रीति रिवाजों के नीचे वो आ गए थे। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने और एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा इनको गलातिया प्रांतों में जो कलीसियाओं थी उस विश्वासियों के लिए, उस ख्रिस्त मसीह लोगों को और एक बार उन्होंने पौलुस ने याद दिलाया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पौलुस जो सौल था, पहले साउल, और वो एक डेंजर व्यक्ति था, वो धार्मिक व्यक्ति था, यहूदी जो नियम शास्त्र में बहुत प्रवीण और बहुत होशियार था और बहुत चुस्तता से उस नियम शास्त्र का पालन करने वाला ये शाऊल था। यहोवा परमेश्वर को बहुत चाहने वाला, प्रेम करने वाला वो एक व्यक्ति था। लेकिन मसीह जो विश्वासी थे, जो प्रभु की कलीसिया थी,
उनको सताता था, परेशान करता था। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब ये साउल सब अधिकारियों के पास जो पत्रियां लेके वो दमस्क के रास्ते से वो जाता था, बहुत गुस्से में था। और उसी दरमियान दोपहर के अंदर आकाश में से एक वाणी उसको सुनाई दिया, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। और इसी साउल ने प्रभु को जवाब दिया, आप कौन है, हु आर यू लॉर्ड। और यीशु मसीह ने बताया, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और पौलुस की आंखों में ऐसा प्रकाश, ज्योति, बहुत बड़ी ज्योति आई, वो अंधा हो गया, 3 दिन वो देख नहीं पाया। और अनानिया भाई के द्वारा तीसरे दिन जब उसको आंख खुली, और मैं बोलना चाहता हूं, ये साउल का जीवन बदल गया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। उसकी जो झूठी जो धार्मिकता थी, जो आवेश था, वो सब यीशु मसीह के उस प्रकाश के द्वारा इस साउल का आंखें खुल गया। साउल के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, उसका जीवन बदल गया, उसका मार्ग बदल गया, उसका उद्देश्य बदल गया, उसका काम बदल गया। और यही साउल का नाम भी बदल गया और वो पौलुस हो गया। नया नियम, आधा नियम, इस साउल जो डेंडर, यीशु का विरोध करने वाला, यीशु की कलीसिया को सताने वाला, यही साउल यीशु के पास आके अद्भुत उसका परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया। तब यही साउल उर्फ पौलुस ने 13 पत्रियां लिखा है। अगर आपको मालूम है, रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन तक यही डेंजर साउल ने पाउल बन के ये पत्रियां सब लिखी है। क्यों लिखी है? मेरे और आपके जीवन में परिवर्तन आने के लिए। हमें चर्च में कैसा रहना है, कलीसिया में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, सरकार के साथ कैसा रहना है, वो सब बातें इस सारी पत्रियों में लिखी है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको इस पत्रिया को भी बार बार हमें पढ़ना है। और आज ये जो स्वतंत्रता का मतलब तो आप जानते हैं, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, फ्री हो जाना। और मुझे लगता है हमारा इंडिया जो अंग्रेजों की गुलामी में था, और 74 ईयर्स, 74वां कल इंडिपेंडेंस डे पूरा इंडिया ने हमें मनाया है। और हमने याद किया है उस देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी में से छुड़ाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हाथों से छुड़ाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई, बहुत सारे हमारे जो नेताओं ने अपना पसीना बहाया और अपनी जान दे दिया और इस हमारे देश को आजाद किया, मुक्त किया। लेकिन इधर पौलुस हमें बताते हैं मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और अद्भुत बात यह है, कल 15 अगस्त 2002 में मेरे जीवन में भी प्रभु ने स्वतंत्र मुझे भी किया था। 2002 15 अगस्त में प्रभु के दासों के द्वारा मेरे गांव में ये सुसमाचार आया। मेरा भी जीवन बहुत बिगड़ा गया था, साउल के जैसा मैं भी ऐसा बहुत बिगड़ गया था, शैतान के मार्ग में चलता था। लेकिन यीशु समाचार के द्वारा आज से 18 साल पहले मेरे जीवन में सुसमाचार आया, प्रभु का वचन आया, प्रभु का सुसमाचार आया। और मैंने भी 15 अगस्त 2002 में ने सारे पापों को कबूल करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया हुआ उस लहू के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर, उस पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु के ऊपर विश्वास करके मैंने प्रभु को जीवन दे दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जीवन भी प्रभु ने अद्भुत रीति में बदल दिया। मेरा देखना बदल दिया, मेरा सोचना बदल दिया, मेरा मार्ग बदल दिया। सब गंदी आदतें थी, यीशु ने मुझे पूरा बदल दिया। प्रभु ने मुझे बदला, इतना ही नहीं बचाया, उतना ही नहीं, प्रभु ने मुझे नया नियम की कलीसिया के लिए, प्रभु ने मुझे इस सेवकाई के लिए मुझे नियुक्त किया। मुझे प्रभु ने पसंद किया, प्रभु ने मुझे चुन लिया। और आज 18 साल से
प्रभु में मुझे संभाला है। कल मेरा भी आत्मिक बर्थडे था। कल पूरा दुनिया, पूरा हमारा इंडिया, हमारा देश की आजादी का आनंद लेता था, लेकिन मैं भी मेरे तारण का आनंद, मेरे पाप से छूटने का आनंद मैं भी कल लिया। प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु आप कितने महान है। तो थोड़ा समय हम जो वचन अभी पढ़ा है उसी में और एक बार थोड़ा ध्यान हम देना चाहते हैं। तो जो वचन पढ़ा उसमें पहला बात ये है, किसने स्वतंत्र किया, क्यों स्वतंत्र किया, कैसे स्वतंत्र किया, और हमें क्या करना है, ये बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और ये गलातियों के विश्वासियों के लिए पौलुस ऐसा इच्छा रखता था कि फ्रूट बेरर क्रिश्चियन हो, प्रभु में फलदायी मसीह बने। बर्डन बेरर क्रिश्चियन मतलब एक दूसरों का और खुद का भी बोझ उठा के चलने वाले मसीह बने। सीड बेरर क्रिश्चियन अच्छा बीज बोने वाला मसीह बने। और मार्क बेरर क्रिश्चियन मतलब यीशु मसीह का जो छाप है, यीशु मसीह का जो चिन्ह है, वो लेके चलने वाले वो मसीह बने। ऐसा प्रेरित पौलुस का इस गलातियों के विश्वासियों के लिए इच्छा था। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसने स्वतंत्र किया। उधर ही लिखा है मसीह ने स्वतंत्र किया। कौन स्वतंत्र किया? प्रेरित पौलुस गलातियों के जो विश्वासी लोग थे, मसीह लोगों को और एक बार याद दिलाया कि आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, आपको मुक्त करने वाला, आपको आजाद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नियम शास्त्र नहीं है, नियम शास्त्र की जो रूढ़ि चुस्त है, जो धार्मिक विधियां नहीं है, जो खतना नीचे में हम पढ़ते हैं, पौलुस बताते हैं वचन 2 में, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हरेक खतना कराने वाले की चेतावनी देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग होकर अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। और 7वां वचन में हम ऐसा लिखते हैं, पढ़ते हैं 6वां वचन में, यीशु मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। पौलुस गलातियों के मसीहों को और एक बार याद दिलाते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार मैंने सुनाया, उस क्रूस को मैंने प्रकट किया, उस वधस्तंभ को मैंने प्रकट किया और उसके ऊपर आपने विश्वास किया था। आपका आत्मिक जीवन का जो शुरुआत था, आपके विश्वासी जीवन का आरंभ आपने उस क्रूस के ऊपर आपके लिए जो जान दिया हुआ, लहू बहाया हुआ, वही यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया था। कोई धर्मशास्त्र के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, कुछ विधियों के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया था। इसलिए पौलुस बताते हैं हमको छुड़ाने वाला, हमको आजाद करने वाला, हमको मुक्त करने वाला ये मसीह है। और क्यों स्वतंत्र किया? बोले स्वतंत्रता के लिए। हमको पाप में से, जो गंदा बातों में से प्रभु ने हमें छुड़ा के उसके लहू में खरीद के शुद्ध करके हमको वापस उसमें जाने के लिए नहीं किया है, लेकिन हमें अभी फ्री रहना है। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अभी प्रभु का आत्मा हमें जैसा अगुवाई करे ऐसा हमें करना है। पहले हम जैसा करते थे ऐसा नहीं करना है। प्रभु हमें अभी बांध के नहीं रखेगा, तुमको ऐसा ही करना, ऐसा नहीं है। अभी प्रभु में हम स्वतंत्र है। इसीलिए जो स्वतंत्र किया है, अभी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। देखो उधर ही पौलुस बताते हैं इसमें से स्वतंत्र किया, कैसा स्वतंत्र किया। तो 3रा अध्याय, गलातियों की पत्री 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 में हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3रा अध्याय, उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है
जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। देखो गलातियों के मसीह लोगों को और एक बार पौलुस याद दिलाते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए वो श्रापित बन गया और हमें मोल लेकर, हमारा कीमत चुका के, हमारा प्राइस देके इस व्यवस्था का जो विधियां थी उसमें से हमें छुड़ाया है। क्योंकि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। पुराना नियम में हम जानते हैं, व्यवस्था विवरण में 21 अध्याय 23 में, कि जो काट पे लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह ने कुछ पाप नहीं किया था, उसके अंदर कोई श्राप नहीं था, फिर भी हमारे लिए वो शापित बन गया। इसीलिए गलातियों के विश्वासियों को याद दिलाया। और देखो 4 अध्याय और उसका जो 8वां वचन है उधर भी पौलुस उनको याद दिलाया है। 4 अध्याय उसका 8 और 9 में पढ़ता हूं। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देखो पौलुस उधर गलातिया की जो प्रांत के जो मसीह लोगों को, वो विश्वासियों को और एक बार वो समझाता है, उन्हें याद दिलाता है, पहले जो परमेश्वर नहीं था उनके आप दास थे, उनके पीछे आप जाते थे, उनकी आराधना अर्चना पूजा करते थे, लेकिन अभी परमेश्वर को पहचान लिया है बोले, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। तो एक अद्भुत बात है प्रिय भाई और बहनों। इस सुबह के समय में देखो, प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आप, जो भी छोटा गांव में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, लेकिन ये स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप में वो जानता है, उसे मालूम है कि इसने मेरे पर विश्वास किया है। इसीलिए गलातिया के विश्वासियों को उन्होंने बताया, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, बोले वापस उस जो विद्या थी, जो खतना थी, जो वो व्यवस्था का, जो मूसा का जो नियम शास्त्र में जो करने का, वो उसमें सब आप वापस क्यों जाते हैं, बोले जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते। और 5वां अध्याय में भी पौलुस उनको बताया, 5वां अध्याय का 13 वचन हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो गलातिया के विश्वासियों को समझाया, मुझे और आपको भी, जो हम अलग अलग कलीसिया में प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, सुनते हैं, सबके लिए हमें भी बताते हैं कि तुमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गए हैं, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अभी मैं और आप, प्रभु ने हमें आजाद किया है, मुक्त किया है, इसलिए हमारा मनमानी इसके अनुसार हमें अभी जीवन जीना नहीं है। हम प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के वचन के मार्गदर्शन के अनुसार मुझे और आपको जीना है। अभी मैंने आपको बताया किसने स्वतंत्र किया, तो मैं बोला मसीह यीशु ने हमें आजाद किया, मुक्त किया, स्वतंत्र किया। क्यों स्वतंत्र किया? हमें प्रभु में बने रहने के लिए। अभी हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में आएंगे, यूहन्ना गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, और चैप्टर 8 में आएंगे, 8वां अध्याय, और उसका कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका 31 से लेके 36 तक पढ़िए। त्या यहुद्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. त्यांना येशू म्हणाला, तुम्ही माझ्या वचनात राहिला तर खरोखर माझे शिष्य आहात. तुम्हाला सत्य समजेल व सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करील.
ते त्याला म्हणाले, आम्ही अब्राहमाचे वंशज आहो व कधीही कोणाच्या दास्यात नव्हतो, तर तुम्ही बंधमुक्त व्हाल असे तुम्ही कसे म्हणता? येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जो कोणी पाप करतो तो पापाचा दास आहे. दास घरात सदा सर्वदा राहत नाही, पुत्र सदा सर्वदा राहतो. म्हणून जर पुत्र तुम्हाला बंधमुक्त करील तर तुम्ही खरेखुरे बंधमुक्त व्हाल. थैंक यू वेरी मच विल्सन, थैंक यू. सो इधर यीशु मसीह और यहूदियों के साथ जो वाद विवाद है, यहूदी लोगों को बहुत बड़ा एक गर्व था कि हम इब्राहिम जो विश्वास का जो पिता है, पूरा नेशन का जो पिता है, और उनके हम वंशज है. इसलिए कितना यीशु मसीह को उन्होंने बहुत गर्व के साथ बताया. अभी भाई विल्सन ने पढ़ा, बोले हम किसी दासत्व में, हम बोले अब्राहम के बोले वंश से, अभी तक हम किसी के दासत्व में नहीं आए हुए. 33वां वचन में पढ़ा, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए. फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? इधर यहूदी लोगों को यीशु मसीह सिखाते हैं, समझाते हैं, मैं जो सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है. अगर इसी सत्य को आप जानते हैं, उसके पर विश्वास करते हैं, इस सत्य यीशु के पास अगर आप सच्चा पछतावा हृदय के आते हैं, तो हमने 32वां वचन में हमें पढ़ा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. यीशु ने यहूदियों को बता दिया, आपने मेरे पर विश्वास किया है, अच्छा है, मेरे पीछे आए हैं, अच्छा है. अगर मेरे चेले बनना है, मेरे पीछे आपको होना है, मेरे मार्ग में चलना है, मेरा शिष्य बन के आपको अगर रहना है, तो मेरे वचन में बने रहना है. और मेरे वचन में आप बने रहोगे, मेरे वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे, मेरे वचन के अनुसार अगर आप जियोगे, तो सचमुच आप मेरे चेले ठहरोगे. और ये सच्चाई, ये जो सत्य है, आपको आजाद करेगा, आपको मुक्त करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको फ्री कर देगा. और इस सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हृदय से, सच्चा पछतावे हृदय से, अगर हम में से बैठे हुए हर एक जो कोई मुझे सुनने वाले हैं, अगर इस सत्य जो यीशु है, जो सच्चा यीशु है, उसके पास अगर हृदय से हम आते हैं, तो कितनी बातों से हमें यीशु छुड़ाता है. तो नंबर 1, ये यीशु जो सत्य रूपी जो यीशु है, मुझे और आपको पाप के बंधन में से छुड़ाता है, पाप की गुलामी में से छुड़ाता है, पाप के उस दासत्व में से छुड़ाता है. आज पूरा दुनिया देखो, पाप के जो सामर्थ्य के नीचे है, पाप का जो पावर है, द पावर ऑफ सिन जो है, उसके सामर्थ्य के नीचे लोग हैं, उसके अधिकार में है लोग. इसीलिए खून करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो नहीं करना है करते हैं. क्यों? पाप के वो अधीन है, पाप के वो गुलाम है, पाप के वो दास है, पाप के उस चुंगल में वो बंदे हैं. लेकिन यीशु इधर बताते हैं, इफ यू नो ट्रूथ, ट्रूथ विल यू मेक यू फ्री. अगर आप इस सत्य को जानोगे, इस सत्य आपको पाप के बंधन में से, पाप के उस सामर्थ्य में से, पाप के उस दासत्व में से आपको छुड़ाएगा. देखिए 34 में हमने पढ़ा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है. अगर कोई किसी को कुछ बैड एडिक्ट है, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, दारू पीने का, तो वो जो करता ही रहता है, क्योंकि वो उसका दास है, वो उसका गुलाम है, वो उसके अधीनता में है.
यीशु मसीह इधर बताते हैं, आप सत्य को जानोगे तो उस पाप में से मैं आपको छुड़ाऊंगा, पाप के बंधन में से मैं आपको आजाद करूंगा, आपको मुक्त करूंगा। दूसरा बात है, झूठी जो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता का चद्दर ओढ़ के बहुत सारे लोग हैं, उसमें से भी प्रभु यीशु के पास हम जब आते हैं, हमारा झूठी आत्मिकता है, हमारी झूठी जो धार्मिकता है, उसमें से भी प्रभु हमें छुड़ाते, हमें समझाते हैं। और तीसरा बात है रूढ़ी चुस्तता, बहुत सारा वर्षों का जो रूढ़ी है, जो विधियां है, जो नीति नियम है, उसमें से यीशु मसीह छुड़ाता है। चौथा बात है अंधश्रद्धा, द ब्लाइंड बिलीव, अंधा जो विश्वास है। आज हम देखते हैं पूरा हमारा देश राज्य में ब्लाइंड बिलीव है, अंधश्रद्धा है। जैसे कि बोलेंगे बिल्ली रास्ते से आई तो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर घर में से कोई बच्चा को लेके आते हैं तो घर में जो रहेंगे वो ग्लास में पानी लेके आके ऐसा गोल गोल घुमाएगा। ये तो मैं 2-3 उदाहरण दिया, ऐसा बहुत सारा जो ब्लाइंड बिलीव है, अंधश्रद्धा है, जो सही परमेश्वर नहीं है उसके पर वो गलत जगह में जाके हम विश्वास करते हैं। उसी ब्लाइंड बिलीव में से यीशु हमारी आत्मिक आंखें खोल देता है, हमारा आत्मिक कान खोल देता है, हमारा हृदय को तोड़ देता है और हमें इस अंधे जो विश्वास में से भी हमें छुड़ाता है। मैं बोलना चाहता हूं पांचवा जो बात है, खराब गंदी जो आदत है, कुछ लोग एडिक्ट रहते हैं, उसके बंधानी है, उसमें से प्रभु छुड़ाता है। मैं आपको बताया अभी बहुत सारा ऐसा गंदा मेरे जीवन में व्यसन था, दारू पीने का, पान पड़ीकी, गुटखा। लेकिन रियल में मैं बोलता हूँ आज से 18 साल पहले यीशु मेरे जीवन में आया। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को अद्भुत रीति में बदल दिया। खराब जो गंदी आदतों में से यीशु ने मुझे छुड़ाया। तो पौलुस इधर बताते हैं, यीशु मसीह बताते हैं खराब गंदी आदतों में से मैं छुड़ाता हूं। लंबी बीमारी है, श्राप है, उसमें से प्रभु छुड़ाते हैं, प्रभु आशीषित करते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं लंबी जो गरीबी है उसमें से भी प्रभु हमें निकालता है। तो यीशु इधर बताया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज दुख का बात है, बहुत सारे लोग हैं यीशु जो सत्य है उसके पास आना नहीं चाहते हैं, इसलिए यीशु भी कुछ लोगों को छुड़ाना नहीं चाहता है। अगर हम रियली हृदय से यीशु के पास आते हैं, आज भी प्रभु हमें ये सब बातों में से, पाप के बंधन में से, झूठी हमारी धार्मिकता में से, रूढ़ी चुस्ता में से, अंधश्रद्धा में से, हमारी गंदी आदतों में से, लंबी बीमारी, सांप से, लंबी गरीबी में से भी प्रभु आज भी हमें आजाद करता है, हमें आनंदित करता है। अभी वापस गलातियों की पत्री में हम आएंगे और लास्ट बात बोल के मैं पूरा करूंगा। तो अब हमें क्या करना है? हम जो छूट गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हो गए हैं, हमारा ड्यूटी क्या है? उधर 5:1 में हम नीचे का भाग में पढ़ते हैं, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। 2 बातें करना है। किसने स्वतंत्र किया? यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। क्यों स्वतंत्र किया? स्वतंत्रता के स्वतंत्र किया। अभी हमने देखा यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय में से प्रभु ने किन किन बातों में से हमें छुड़ाया है। तो अभी हमारा पहला जो ड्यूटी है, उसी सत्य में, उसी यीशु मसीह में, उसी यीशु मसीह का वचन में, उसी यीशु मसीह की कलीसिया में मुझे और आपको स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, हमें मजबूत रहना है, इधर उधर हमें भटकना नहीं है। और दूसरा बात है, दासत्व के जुए में फिर वापस उसी गड्ढे में जाके नहीं गिरना है। जो गड्ढे में से
और दाऊद राजा 40 भजन में बताते हैं, सत्य के गड्ढे से यहोवा ने मुझे छुड़ाया, दल दल की कीच से मुझे ये प्रभु ने बाहर निकाला। अभी जो अंधश्रद्धा में से, जो गलत शिक्षाओं में से, गलत जो बुरी आदतों में से यीशु ने हमें छुड़ाया है। कलवरी उस क्रूस में हमारे लिए अपना जान देके, अपना लहू बहा के हमें बचाया है। उस यीशु मसीह में हमें क्या करना है? स्थिर रहना है, हमें फर्म रहना है, हमें स्टेट फास्ट रहना है, हमें उसी में बने रहना है। कितना भी सारा समस्या आए, प्रश्न आए, बीमारी आए, दुख आए, विपत्ति आए, फिर भी ये यीशु को हमें अभी छोड़ना है। ये सच्चा जो हमने यीशु को पकड़ा है उसको नहीं छोड़ना है, हमें पकड़ के रहना। और जरूर यीशु हमें सहायता करेंगे, हमें मदद करेंगे, जिसने हमें छुड़ाया है। देखो ये गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस गलातियों के विश्वासियों को बताया, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4। पढ़िए विल्सन, पढ़। आपल्या देवपित्याच्या इच्छेप्रमाणे आपल्याला सांप्रत्याच्या दृष्ट युगापासून सोडवावे म्हणून प्रभू यीशु ख्रिस्ताने तुमच्या आमच्या पापाबद्दल स्वतःला दिले। हाँ, देखो पौलुस गलातियों को विश्वासियों को बताया, बोले उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा। देखो अभी का जो प्रेजेंट जो जगत है, वर्ल्ड है, आज का जो जगत है, कोरोना से भरा हुआ है जगत है, बेकारी, बीमारी से, पाप से भरा हुआ, अशुद्धता से, प्रदूषित भरा हुआ ये संसार में से प्रभु बताते हैं, बोले प्रभु हमें छुड़ाएंगे। इस वर्तमान बुरे संसार में से प्रभु छुड़ाने वाला है, जिसने हमें पाप के बंधन में से छुड़ाया है। वही प्रभु हमें ये प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, अभी का डरा हुआ ये वर्ल्ड है, बीमारियों से भरा हुआ, बहुत सारी समस्या प्रश्नों से, अभी आने वाले दिनों में क्या क्या आएगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, मुझे और आपको प्रभु जरूर ये बुरे संसार में से वो छुड़ाएगा। तो मेरा और आपका जो ड्यूटी है, दूसरा जो बात है, वापस उसमें हमें जुड़ना नहीं है, वापस हमें उधर नहीं जाना है। प्रभु हमको, और एक वचन पढ़ के मैं पूरा करूंगा। 1 पत्रस 2 अध्याय उसका 16वां अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 16, 1 पत्रस और उसका 2 अध्याय 16 वचन। पढ़िए मंडा। पढ़िए। दृष्टपणा झाकण्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग न करीता तुम्ही स्वतंत्र तरी देवाचे दास असे रहा। ओके, थैंक यू। इधर पत्रस भी जो पहली पत्री जो लिखा है वो भी एक ही मंडली को नहीं लिखा है। अगर आप 1 अध्याय का 1 वचन अगर आप पढ़ते, उधर गलातिया का नाम पत्रस ने भी लिखा है। देखो वो 1 पत्रस उसका 1 वचन देखो, कौन सी कलीसिया को उसने ये पत्री लिखी है। पहला वचन, 1 पत्रस 1 अध्याय उसका 1 वचन। पंत गलतिया, कप्पदुकिया, आशिया व बिथुनिया यात पांगलेल्या यहुदी लोकातील। ओके, थैंक यू। सो पत्रस ने भी ये पत्री जो लिखा है, परदेशियों में से जो विश्वास में आए थे, पुंतुस, गलातिया, कप्पदुकिया और बिथुनिया में जो तितर बितर होकर रहे थे, ये विश्वासी जो थे अलग अलग जगहों में, उसमें गलातिया का भी नाम है। इसीलिए मुझे लगता है पौलुस और पत्रस दोनों को पवित्र आत्मा ने स्वतंत्रता के बारे में बताया होगा, और इसीलिए इधर भी पत्रस मेंशन किया है। 16 वचन अभी विल्सन ने पढ़ा, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अभी मुझे और आपको, हमें जो स्वतंत्र किया है, हम आजाद हुए हैं, हम फ्री हो गए हैं, इसलिए वो जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। आज देखो बहुत सारे माँ बाप
अपने बच्चों को इतना फ्रीडम देते हैं, छूट देते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं? गुप्त में जाके जो नहीं करना करते हैं, अपने माँ बाप को दिया हुआ स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं नहीं होना वो सब होता है। इसलिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी स्वतंत्र किया है। इसीलिए हमें इस स्वतंत्रता का जो बुराई के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का दास समझकर हमें चलना है। तो प्रभु आज का जो वचन हमने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे और आपको सहाय करे। तो हमने देखा, और एक बार मैं गलाती 5:1 पढ़ता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुड़ो। तो मैं आपको बताया किसने स्वतंत्र किया? यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। क्यों स्वतंत्र किया? तो बोले स्वतंत्रता के लिए, प्रभु में रहने के लिए। और हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी, हमारा जो काम है, हमें उसी में स्थिर रहना है, उसी में हमें रहना है, बने रहना है। और वापस जो दासत्व था उसमें हमें वापस नहीं जाना है। प्रभु आज का ये वचन सुनने वाले और मुझे भी आने वाला इस दिनों में और हमारा आत्मिक जीवन, मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु जरूर सहाय मदद करे। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे धीरज रख के ध्यान से सुना है। थैंक यू वेरी मच।